हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही शानदार सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से मेरे पास रेगुलरली कमेंट कर रहे थे, रेगुलरली कॉल कर रहे थे, आरएमएल की जो आपकी परमानेंट जो आपके नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट के लिए आप सभी साथियों ने रेगुलरली कमेंट किए हैं, रेगुलरली अपडेट दी हैं। तो फाइनली आप सभी साथियों के लिए आरएमएल की जो आपकी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज की जो अपडेट थी वो अपडेट मैं आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊंगा कि इस वैकेंसीज के अंदर बहुत ही शानदार सी जो पोस्ट है वो आपके रिलीज की गई है। साथ ही साथ आपको आरएमएल लखनऊ की एग्जाम डेट के बारे में भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सी आरएमएल दिल्ली की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसियाँ आपकी आने वाली है। आरएमएल हॉस्पिटल्स नोटिफिकेशंस 2025 का ओवरव्यू है, उसके बारे में आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं डिस्कस करके बताऊंगा। बिल्कुल से आप सभी साथियों को डिटेल में जो अपडेट है वो आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी, जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट देखने को मिलेगी, प्रोजेक्ट टेक्नीशियंस की पोस्ट देखने को मिलेगी, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट रहने वाली है और रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि आरएमएल दिल्ली के अंदर आपको ये जो पोस्ट है ये आपके रिलीज की जाएंगी। टोटल अगर मैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिस्कस करूँ 800 प्लस आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस है वो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिया गया है। अगर जिन साथियों ने अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशंस नहीं देखा है तो बिल्कुल से वो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जाके आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। आपको बिल्कुल से वहाँ पर अपना जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस है 800 पदों का वो आपको वहाँ पर बिल्कुल से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपकी ये आपकी भर्तियाँ रहने वाली है। टोटल आपकी 7-8 पोस्ट रहेंगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी रहेगी, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट भी रहेगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी रहेगी और आपकी और भी काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली अपडेट आपकी ये रहने वाली है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस प्रोसीजर किस प्रकार से करना होगा, एप्लीकेशंस फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा। उससे पहले आपको मैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में कंप्लीटली अपडेट बता देता हूँ। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशंस रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे, जीएनएम कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, यानी कि जीएनएम वाले इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर अगर नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो सभी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी अप्लाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में अगर मैं यहाँ पर आपको चर्चा करके बताऊं तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जिन्होंने बी फार्मा कंप्लीट कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कंप्लीट कर रखा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले कैंडिडेट फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। मेडिकल ऑफिसर की अगर मैं पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एमबीबीएस कैंडिडेट और जो पीएचडी एमडी वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको डेंटल ऑफिसर की पोस्ट के बारे में डिस्कस करें तो डेंटल ऑफिसर की पोस्ट के लिए बीडीएस वाली कैंडिडेट हैं और वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको मल्टी स्टाफ के लिए। तो मल्टी स्टाफ के लिए 10th और 12th होना जरूरी है। अगर आपके पास 10th और 12th पास है, साथ में आपको थोड़ा बहुत वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग की इस पोस्ट को आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट एज लिमिट के बारे में कि क्या क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा इस भर्ती के लिए। तो आपको जो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स होंगे। अब 18 से 30 ईयर के अंदर आपको अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एससी और एसटी के लिए
तो SC/ST के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया गया है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहने वाला है। यानी कि इस प्रकार से आपको जो एज लिमिट के अलावा, यानी कि एज लिमिट तो आपकी रहेगी, इसके अलावा आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहने वाला है। बहुत ही शानदार सी भर्ती रहेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी भर्ती रहेगी, जिसके बारे में अपडेट शेयर करना आप सभी साथियों तक बहुत ही ज़रूरी था। ये इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ही ज़रूरी था। बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, कब तक भरना है, कब तक स्टार्ट होंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। आरएमएल दिल्ली की आपकी ये जो भर्ती है ये भर्ती अलग से होगी 800 पदों वाली, या फिर 69 के अंदर ऐड होगी, इस चीज़ के बारे में भी क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के आप लास्ट तक बिल्कुल से बने रहिएगा, बिल्कुल से आप वीडियो के अंदर देखते रहिएगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, बात करेंगे हम कि एप्लीकेशन प्रोसीजर्स के बारे में। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो आपको ये परमानेंट भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आरएमएल दिल्ली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। तो इसके अंदर आपको मैं बात करूं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी rmlh.nic.in क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। या तो आप ये डाल सकते हैं या फिर आप अपने क्रोम के ऊपर आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली, ठीक है, आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली डालोगे तो आपका इसको ऑफिशियल वेबसाइट आपको इसकी इजीली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि आरएमएल की भर्ती अगर नोटशेट के अंदर इंक्लूड होती है, फिर आपका एम्स की वेबसाइट से क्या होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। वो अपडेट आपको मैं बता दूंगा, अभी तक कोई इसकी ऐसी ऑफिशियल जो अपडेट है वो निकल कर नहीं आई है। अगर आपका ये आरएमएल 800 दिल्ली वाला जो पद है, अगर आपके ये नोटशेट के अंदर ऐड होते हैं तो आपकी एम्स दिल्ली से भरी जाएगी। अगर या फिर अगर पर्सनल करवाती है तो पर्सनल आपकी यहाँ पर फिर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरी जाएगी। तो उस चीज़ के बारे में बिल्कुल से डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल से आपको जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर शेयर करके मैं बिल्कुल से आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे ही अगर कोई अपडेट आती है तो बिल्कुल से आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आरएमएल की इस हॉस्पिटल्स के अंदर लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलती है। ये आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट रहेगी कि लेवल 7 के आधार पर आपको जो वैकेंसी है वो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा इस भर्ती के अंदर। और लेवल 7 के आधार पर मतलब 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में इसके अंदर टीए, डीए, एचआरए, अनाउंस, वो सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं। और ये सारी चीज़ें ऐड होकर इसकी जो सैलरी आपकी पहुंचती है लगभग आपको 85,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर पहुंच जाती है। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, नो डाउट, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और इस वैकेंसीज की अपडेट आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी था कि ये आरएमएल 800 जो दिल्ली के पद थे इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुए काफ़ी दिन हो गया था। लेकिन अब सिर्फ इंतज़ार ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म ये नोटशेट के अंदर, यानी कि ये भर्ती क्या नोटशेट के अंदर ऐड होगी। अगर नोटशेट के अंदर ऐड नहीं होती है तो फिर आपकी ये भर्ती नोटशेट के अलावा, ठीक है, नोटशेट के अंदर ऐड नहीं होती है क्या, फिर ये भर्ती आपकी पर्सनल करवाई जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बिल्कुल से मैं आपको अपडेट दूंगा जैसे ही मेरे को ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिलता है या फिर कोई भी ऑफिशियल अपडेट मिलती है तो बिल्कुल से आप सभी साथियों तक मैं शेयर करूंगा। इस भर्ती के बारे में बिल्कुल से आप सभी साथियों को अपडेट दूंगा। तो आरएमएल की इस भर्ती की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यानी कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो आप चैनल को प्रेस करके और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाए, तुरंत आपके लिए अपडेट पहुंच जाए। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का